अस्सलाम वालेकुम माय टू स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 4 क्लास 9 की बायोलॉजी पढ़ेंगे। टॉपिक हमारा सेल वॉल है। इससे पहले जितने भी टॉपिक हम हमने अपलोड कर दिए, आप जाके देख सकते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम रब्बी ज़िदनी इल्मा पढ़ लेते ताकि हमारे इल्म में इजाफा हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। तो आज का हमारा टॉपिक है सेलुलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, यानी कि हमें सेल के स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस को डिस्कस करना है। ठीक है, तो आज हम सेल वॉल को डिस्कस करेंगे, वन बाय वन करके हम इनको डिस्कस करते जाएंगे। तो हमारे पास सेल, आपको पता होना चाहिए कि सेल हमारे पास कैसे बनता है। अ सेल इज मेड बाय द असेंबलीज ऑफ ऑर्गेनेल्स। देखा, बहुत ज़्यादा ऑर्गेनेल्स को असेंबल करके हमारे पास क्या बनता है, सेल बनता है। ठीक है, यानी कि बहुत ज़्यादा ऑर्गेनेल्स को मिला के हमारे पास क्या बनेगा, सेल बनेगा। ऑर्गेनेली अब हमारे पास क्या होता है, इसका कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। ये हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था। ठीक है, अगर आपने वो लेक्चर नहीं लिए हुए तो ऑर्गेनेली हमारे पास सब सेलुलर स्ट्रक्चर होते हैं, यानी कि सेल से भी छोटे स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहेंगे, ऑर्गेनेली कहेंगे। ठीक है, आपने ये बात याद रखनी है कि सेल से भी जो छोटे स्ट्रक्चर्स होंगे हम उनको क्या कहेंगे, ऑर्गेनेलिस कहेंगे। इसके अलावा देयर आर सम स्ट्रक्चर्स इन सेल। ठीक है, हमारे पास सेल में कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे होते हैं दैट आर नॉट ऑर्गेनेलिस, के वो ऑर्गेनेली नहीं होते, बट लेकिन आर स्टिल वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सेल, लेकिन वो हमारे पास सेल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। ठीक है, आपने ये बात भी याद रखनी है कि हमारे पास सेल में दो तरह के स्ट्रक्चर्स होंगे, एक हमारे पास होंगे ऑर्गेनेलिस वाले स्ट्रक्चर्स और एक हमारे पास होंगे नॉन ऑर्गेनेलिस वाले। ठीक है, जो हमारे पास नॉन ऑर्गेनेलिस वाले होंगे वो भी हमारे पास सेल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होंगे। अब हमारे पास जो एग्जाम में ना एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि राइट डाउन द नेम नॉन ऑर्गेनेलिस ऑफ द सेल, के नॉन ऑर्गेनेलिस जो सेल में होते हैं उनके नेम्स लिखें। तो उनके हमारे पास 4 नेम है, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड साइटोस्केलेटन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट है, आपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी तरह से याद करना है। ठीक है, ये वो हमारे पास स्ट्रक्चर हैं जो नॉट ऑर्गेनेली हैं। ठीक है, ये आपने याद कर लेना है। और इसके अलावा आपको एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से पता होना चाहिए कि सेल हमारे पास कैसे बनता है। असेंबलीज ऑफ ऑर्गेनेल्स को मिलाने से हमारे पास सेल बनेगा। ऑर्गेनेली हमारे पास क्या होता है, सब सेलुलर स्ट्रक्चर होता है, यानी कि सेल से भी जो छोटे स्ट्रक्चर होते हैं हम उनको ऑर्गेनेली कहते हैं। तो आज हम अपना सेल वॉल डिस्कस करते हैं। सेल वॉल का मतलब हमारे पास क्या होता है, सेल की दीवार। ठीक है, सेल की दीवार को हमने डिस्कस करना है। सबसे पहले हम देखते हैं प्रेजेंस, ये हमारे पास कहाँ पे प्रेजेंस होता है सेल वॉल। तो इट इज़ फाउंड इन प्लांट, ये हमारे पास प्लांट्स में पाया जाता है। प्लांट लाइक प्रोटीज यानी कि एल्जाई। ठीक है, प्लांट लाइक प्रोटीज को हम क्या कहेंगे, एल्जी कहेंगे, एंड फंजाई। यहाँ पे हमारे पास क्या पाया जाता है, सेल वॉल पाया जाता है। एब्सेंस, ये एब्सेंस कहाँ पे होता है, इट इज़ एब्सेंस इन एनिमल एंड एनिमल लाइक प्रोटिस्ट। ठीक है, ये हमारे पास एब्सेंस होता है एनिमल में। अब ये हमारे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज पूछा जाता है कि सेल वॉल हमारे पास कहाँ पे एब्सेंस होता है। तो आपने याद रखना है कि सेल वॉल एनिमल में एब्सेंस होता है और प्लांट में प्रेजेंस होता है। और सेल वॉल हमारे पास एक नॉन लिविंग है एंड स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट ऑफ सेल है। ठीक है, ये भी आपने एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से बात याद रखनी है। ठीक है, चौथी हमारी हेडिंग है लोकेशंस। ठीक है, इट इज़ लोकेटेड आउटसाइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर इसकी लोकेशन है। अब हमारे पास सेल वॉल के फंक्शंस क्या है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो सेल वॉल प्रोवाइड करता है स्ट्रेंथ, शेप प्रोवाइड करेगा, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा एंड सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। ठीक है, किसको प्रोवाइड करेगा, प्लांट को, क्योंकि ये प्लांट में पाया जाता है सेल वॉल। तो ये क्या क्या प्रोवाइड कर रहा है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है, शेप प्रोवाइड कर रहा है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं एंड सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। ये आपने फंक्शंस भी याद रखने हैं। ये भी हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पूछा जाता है बार बार। मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, आपने जिसको अच्छी तरह से याद कर लेना है। अब हम सेल वॉल का स्ट्रक्चर देते हैं। तो सेल वॉल के स्ट्रक्चर में हम दो तरह की दीवारों को पढ़ेंगे। ठीक है, हमारे पास कौन सी प्राइमरी वॉल एक होगी और एक सेकेंडरी वॉल होगी। प्राइमरी वॉल हम किसे कहते हैं, आउटर लेयर को हम प्राइमरी वॉल कहेंगे एंड इनर लेयर को हम कहेंगे सेकेंडरी वॉल कहेंगे। ठीक है, द आउटर लेयर ऑफ प्लांट सेल वॉल इज नाउ से प्राइमरी वॉल। प्राइमरी वॉल में हमारे पास कौन सा केमिकल पाया जाएगा, सेलुलोज पाया जाएगा। आपने ये पॉइंट एमसीक्यूज़ के लिए याद रखना है कि हमारे पास प्राइमरी वॉल में कौन सा केमिकल पाया जा रहा है, सेलुलोज। इसके अलावा सम प्लांट सेल हैव सेकेंडरी वॉल ऑन इनर साइड ऑफ द प्राइमरी वॉल। ठीक है, प्राइमरी वॉल की इनर साइड में हमारे पास कौन सी वॉल होती है, सेकेंडरी वॉल होती है। इट इज़ मच थिकर, ये हमारे पास थिकर होती है एंड कंटेन लिग्निन। इसमें कौन सा केमिकल पाया जाता है, इसमें हमारे पास लिग्निन का केमिकल पाया जाता है एंड सम अदर केमिकल्स और दूसरे केमिकल्स। ठीक है, आपने ये याद रखना है कि प्राइमरी वॉल में सेलुलोज का केमिकल होता है एंड सेकेंडरी वॉल में हमारे पास लिग्निन का केमिकल होता है। इसके अलावा ये मैंने डायग्राम ड्रॉ किया, आप भी एग्जाम में ड्रॉ कर सकते हैं अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आए, या अगर हम उन्होंने आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पे पूछा प्राइमरी वॉल एंड सेकेंडरी वॉल, तो आप ये छोटी सी डायग्राम ड्रॉ कर ले ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिल जाए। ठीक है, सेकेंडरी वॉल के हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो जाइलम सेल्स है। और ये डायग्राम में क्या है कि हमारे पास प्राइमरी वॉल है, ये सेकेंडरी वॉल है, और ये हमारे पास प्राइमरी वॉल से सेकेंडरी जो वॉल है वो थिकर है। ठीक है, और ठीक है, ये हमारे पास जो सेल वॉल है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के लिए भी
लॉन्ग के लिए भी एंड MCQs के लिए भी। आपने इसको अच्छी तरह से याद करना है, फिंगर टिप पे याद करना है, साथ साथ नोट्स बनाते जाना ताकि आपको एग्जाम में आसानी हो याद करते वक्त। और ठीक है, जब आप नोट्स बनाते हैं ना तो आपको उसी वक्त की सबक याद हो जाता है। ठीक है, जो हर चीज़ हाथ से लिखी हो ना वो कभी भी नहीं भूलती। तो आपने कोशिश यही करनी है कि आप साथ साथ नोट्स बनाते जाएँ तो आपको अच्छी तरह से ये याद हो जाए। और अपना आपने ढेर सारा ख्याल रखना है। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।